बच्चों, आज हम सीखने वाले हैं चैप्टर 11 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, एक्सरसाइज 11.1, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, 10 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है। ज्ञात कीजिए नंबर 1 संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल और संगत दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो कुछ बच्चे कल नहीं आए थे, तो उनको मैं दोबारा कुछ चीजें रिकॉल करा देता हूं। देखिए, एक वृत्त है मेरे पास, देखिए यहां पर, ठीक है। ये क्या है बच्चों? एक वृत्त है। यदि मुझे इसके दो भाग बनाने हैं, ठीक है, तो मैं कैसे बना सकता हूं? देखो, मैंने एक लाइन यहां पर डाली हुई है। तो ये जो इस प्रकार से यदि मैं वृत्त के दो भाग बनाता हूं, ठीक है, तो इनको क्या बोलते हैं? वृत्तखंड बोलते हैं, ठीक है। अगर मैं एक ऊपर वाला भाग, एक नीचे वाला भाग, ये देखो नीचे वाला भाग छोटा है, इसको लघु वृत्तखंड बोलते हैं, ऊपर वाले को दीर्घ वृत्तखंड बोलते हैं। तो यदि मैं इसके दो टुकड़े बना दूं, देखिए वृत्त के, ये देखिए इसके मैंने दो भाग बना दिए, ठीक है। तो ये वाला भाग लघु वृत्तखंड और ये वाला दीर्घ वृत्तखंड, ठीक। अब मेरे पास एक दूसरी आकृति है और मैं ऐसे बना सकता हूं। देखिए ये भी वृत्तीय है। तो यहां पर देखिए इस वृत्त का केंद्र O है, तो मैं इसको यदि ऐसे करके काट के बना दूं इसके दो भाग, देखो जैसे मैंने, इसको त्रिज्य खंड बोलते हैं। जो ये रेखांकित भाग है, क्योंकि ये छोटा है, तो इसको लघु त्रिज्य खंड बोलेंगे और ऊपर वाले को दीर्घ त्रिज्य खंड बोलेंगे। जैसे उदाहरण के लिए मैंने इसको काट देता हूं मैं, ठीक है, ऐसे मैंने काट दिया इसको, तो ये देखिए, तो ये क्या कहलाएगा? दीर्घ त्रिज्य खंड कहलाएगा। और इस वाले भाग को क्या बोलूंगा? लघु त्रिज्य खंड बोलूंगा, ठीक है। तो यहां पर एक कोण भी बन रहा है, देखिए इस कोण को हम किससे दिखाते हैं? थीटा से। जैसे यहां पर ये 60 अंश का कोण है, यदि आप चांदे से नापोगे इस कोण को, तो आपको 60 अंश मिलेगा। और ये क्या है? वृत्त की त्रिज्या है, ये वृत्त की त्रिज्या है, ठीक है। तो मैं इन दोनों के क्षेत्रफल निकाल सकता हूं। अभी तक हमने क्या सीखा था? वृत्त का क्षेत्रफल निकालना सीखा था, समझ रहे हो? पूरे वृत्त का क्षेत्रफल, जो कि कितना होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। मतलब ये वाली एरिया को मैं नाप सकता हूं, जो कि पाई आर स्क्वायर, यदि मुझे इस वृत्त की त्रिज्या पता है तो, ठीक है। इसके लिए क्या है भाई? ये जो वृत्तखंड है और त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड के जो हम क्षेत्रफल निकालते हैं, इसके लिए कल मैंने सूत्र बताए थे आपको, ठीक है। यदि त्रिज्यखंड, देखिए ये एक वृत्त है, अब मैं इसको इसमें बना रहा हूं श्यामपट्ट पे चित्र। माना इसका केंद्र O है ये, तो इसको हम त्रिज्यखंड बोलते हैं। ये वाले भाग को लघु त्रिज्यखंड बोलेंगे, ठीक है। ऊपर वाले भाग को दीर्घ त्रिज्यखंड। ये क्या है? वृत्त की त्रिज्या होगी। ये कोण माना कितना है? थीटा है। तो मुझे इस भाग का क्षेत्रफल निकालना है, ये वाले का। तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा? देखिए, इसका क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है थीटा बट्टे 360 अंश गुणा पाई आर स्क्वायर। यदि मुझे ये चाप की लंबाई निकालनी है, ठीक है, ए बी, ये चाप है खाली, ये लंबाई निकालनी है, तो इसका सूत्र होता है थीटा बट्टे गुणा 2 पाई आर। बस ये दो सूत्र ही पढ़े थे हमने, आगे आपको समझ में बात। तो ये दो सूत्रों से हम एक तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, दूसरा ये चाप की लंबाई भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इस प्रश्न में क्या दे रखा है? देखिए, वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है। अब वृत्तखंड, यदि मुझे वृत्त की त्रिज्या दे रखी है और कोण दे रखा है, देखो ये समकोण कह रहा है, समझ रहे हो? तो माना ये मेरा ये
इसको जीवा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीवा। तो इस भाग का क्षेत्रफल ये वाला भाग मेरा क्या कहलाता है बच्चों? वृत्तखंड कहलाता है। तो इसको समझना बहुत जरूरी है। वृत्तखंड का क्षेत्रफल जहां पर आता है वहां पर बच्चे थोड़े से ये दिक्कत खा जाते हैं। तो अभी मैं बताऊंगा आपको इसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। ठीक, यदि मुझे इस भाग का क्षेत्रफल निकालना है, और ये कोण मेरे को पता है, देखो इस प्रश्न में ये कोण कितने अंश का दिया हुआ है? ये समकोण है, ये 90 अंश बोल रहा है इस कोण को, यानी कि थीटा बराबर कितना है? 90 अंश है। और आर बराबर कितना दे रखा है? 10 सेंटीमीटर। तो मैं इसका क्षेत्रफल कैसे निकालूंगा? देख लो जरा ध्यान से। मैं क्या करूं, मैं इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लूं पूरा। ठीक है, ये पूरे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से यदि मैं इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को क्या कर दूं? घटा दूं। ये एक त्रिभुज बन रहा है ना, तो ये भी एक त्रिभुज है। तो मेरे को ये जो वृत्तखंड है लघु, इसका क्षेत्रफल पता चल जाएगा। जैसे देखिए मैं आपको यहां से दिखाता हूं। ये मैंने एक वृत्त है, ये जो है मेरा जो नीचे साइड है ये क्या है बच्चों? वृत्तखंड है। ठीक, मेरे को इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो मैं क्या करूंगा? देखिए पहले तो मैं एक त्रिज्यखंड पूरा काट लूंगा। देखिए मैंने पूरा त्रिज्यखंड काट लिया, इसका क्षेत्रफल निकाल सकता हूं मैं। समझ रहे हो? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कौन से सूत्र से? ये वाले सूत्र से, थीटा बट्टे 360 अंश गुणा पाई आर स्क्वायर। अब मेरा तो पूरा इसका निकला ना, मुझे इतने का थोड़ी चाहिए, मुझे तो कितना चाहिए? ये देखो, ये यहां से समझ लो, काट करके चीजें पता लग जाती हैं। अब मेरे को तो इतना ही चाहिए ना। ये देखिए मैं इसको ऐसे काटूंगा, यानी कि मैंने इसमें से क्या अलग कर दिया? ये देखो मैंने क्या अलग कर दिया इसमें से? ये त्रिज्यखंड पूरा था ना, अब मेरे को तो इसका क्षेत्रफल निकालना है। ये है वृत्तखंड, तो इसमें से मैंने क्या चीज हटा दी? त्रिभुज हटा दिया ना। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो बात? तो पूरे यदि मैं त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा दूं, हटाने का मतलब घटा देना, कम कर देना, तो मेरे को वृत्तखंड का क्षेत्रफल पता चल जाएगा। अब मेरे को असल में अब क्या दिक्कत है? फिर दिक्कत यह है कि मैं इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालूं? समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो बात? इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालूं, यही मेरी क्या है? समस्या है यहां पर। तो एक सूत्र भी मैं बताऊंगा आपको, वैसे तो इसको अलग ढंग से भी निकालते हैं। ठीक है, जैसे इस प्रश्न में तो बड़े आराम से निकल जाएगा, क्योंकि कोण समकोण है। अब जब समकोण नहीं होता है तब थोड़ी दिक्कत होती है। क्यों? यदि त्रिभुज समकोण है तब तो आपका क्या होता है बच्चों? ये मेरा कितना है? 10 सेंटीमीटर है, त्रिज्या है ना, और ये भी 10 सेंटीमीटर है, और ये समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो 1/2 गुणा आधार OB गुणा ऊंचाई OA। ये सीधे ऊंचाई होगी ना। ऊंचाई का मतलब क्या होता है? लंब ऊंचाई। ऊंचाई का मतलब क्या होता है? लंब वाली ऊंचाई। तो जब समकोण बन रहा होता है तो लंब वाली ऊंचाई होती है। समझ रहे हो? लेकिन आपके ऐसे सवाल भी हैं जिसमें ये कोण जो है ना 90 अंश का न होके 60 अंश का है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? तो उस केस में हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ये त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे? ठीक, तो वो चीज मैं आपको बता देना चाह रहा हूं इसी प्रश्न के माध्यम से, या उसको अगले प्रश्न में बताएंगे जब वो आएगा। चलो उसी में बता देंगे जब वो आएगा कुछ। ठीक है, तो इसका हल यहां पर करेंगे। देखिए यहां पर आपको कितना दिया है बच्चों? R बराबर कितना दिया हुआ है? 10 सेंटीमीटर। ऐसे लिखेंगे आप वृत्त की त्रिज्या। और यहां पर थीटा बराबर समकोण दे रखा है। देखो है केंद्र पर समकोण अंतरित करता है या करती है, लिखा है। देखो ये साफ साफ बात लिखी है प्रश्न में, तो प्रश्न को हमको पढ़ना पड़ेगा। तो समकोण का मतलब ये 90 अंश का। तो ये चित्र बनाना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो थीटा बराबर कितना है? 90 डिग्री है।
अब पूछ रहा है हमसे पहला वाला भाग, देखिए संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। यहाँ पर वृत्तखंड पूछ रहा है, देख लो ध्यान से देख लेना, कहीं वृत्तखंड की जगह त्रिज्यखंड निकाल दोगे, तो इसलिए पढ़ना साफ ध्यान से पढ़ना जरूरी है। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल को मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, मैं पूरे लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालूंगा। समझ में आ रही बात? जो सूत्र मेरा बनेगा अभी मैंने आपको समझा दिया है, क्या बनेगा, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। समझ में नहीं आ रही बात? या ए ओ बी भी कह सकते हैं आप, ए ओ बी का क्षेत्रफल, ये ऐसे आसानी से निकल जाएगा। ये समझे नहीं समझे बात? अरे समझे नहीं, मैंने ये किया ना, ये त्रिज्यखंड था पूरा, इसमें से त्रिभुज को हटा दिया मैंने, हटा दिया मतलब घटा दिया, तो मेरे को वृत्तखंड मिल गया है। समझ रहे हो? तो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, सूत्र लिख देता हूं मैं अब, ठीक है, थीटा बट्टे 60 अंश गुणा पाई आर स्क्वायर माइनस इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा बच्चों, 1/2 गुणा आधार, आधार कितना होगा ना, ना आधार की क्या होगा इस त्रिभुज का बताओ, आधार ए भी नहीं होगा, यह आधार है क्या, ये तो कर्ण है, या तो इसको मान लो या इसको मान लो, किसी को भी मान सकते हो आधार, ठीक है, ओए लिखेंगे, ओए गुणा ऊंचाई, ओबी लंब ऊंचाई है ना, देखो मैंने यहां पे बना दिया चित्र है, ये भी आर है, ये आर बराबर कितना है 10 सेंटीमीटर, और ये भी कितना है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, तो ये आधार हो गया, ये ऊंचाई होगी। इस चित्र को मैं ऐसे पलट के यहां पे बना दिया हूं, देखो तो ओ बी, ठीक बात, बस अब इसमें मान रख दो आप और आपको उत्तर मिल जाएगा। तो थीटा की जगह पर कितना रखूंगा मैं, 90 अंश, 90 अंश बट्टे 360 अंश, ठीक है। दूसरे वाले पार्ट में पाई बराबर 3.14 रखो बोल रहे, पहले वाले में कुछ नहीं बोला उसने, गुणा 22/7 ऋण सॉरी गुणा आर 10 का वर्ग ऋण 1/2 गुणा ओए 10 गुणा 10, अभी मैं इकाई नहीं लिख रहा हूं, अंत में लिखूंगा मैं इकाई, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, देखिए न चको 36, 2 दूनी ये 11 बार कटा, तो 11/7, 11/7 2 भी है नीचे देखो है, तो 2 को भी नीचे गुणा करके लिखेंगे, ठीक है। ऊपर अंश में 10 गुणा 10, समझ रहे हो, ऋण 2 पंचे 10, 10 पंचे 50, तो ये कितना हो जाएगा 2 पंचे 10, तो ये आ गया आपका 50, 11 पंचे 55, 555, 550/7 ऋण 50। वैसे इसमें 3.14 भी लेके आपका ये कर सकते थे आप इसको, अब यहां पर भाग देना पड़ेगा आप, समझ रहे हो। तो 550 में 7 का भाग देंगे, दशमलव के 2 स्थानों तक निकालेंगे, ठीक है। तो 7 का भाग 55 में कितनी बार जाएगा, 7 7 49, 7 8 56 ज्यादा हो जा रहा है, ठीक है। 15 में से 9 गया 6 उतरा 0, ठीक है। 7 का भागा 60 में 7 8 56 4 बचा, ठीक है। अब दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पर 0, 7 पंचे 35, 5 बचा, फिर 0,
7 पंचे फिर कितनी बार 7 सत्ता 49, 1 बचा। अब देखो 1 में 7 का भाग एक ही बार जाएगा, तो मैं यदि 3 अंकों तक निकालूंगा तो यहाँ पर क्या आ रहा है, लास्ट में 1 आ रहा है ना, तो इसका मतलब मेरे को यहाँ 1 जोड़ने की जरूरत नहीं है, जो मैंने कल आपको बताई थी बात। तो ये कितना आ जाएगा 78.57, तो ये आ गया 78.57 माइनस 50, तो कितना आ गया भाई 28.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, नोट करो।